दलीलें अभी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ही चल रही हैं या सीबीआई ने भी अपना कोई पक्ष रखा है? वो ये क्या बता रहे हैं कि वो क्यों चाहते हैं कि वो अभी भी उन्हीं की कस्टडी में रहें, उन्हें जमानत ना दिया जाए? सीबीआई की अपनी क्या दलील है? अर्पिता, जो कोर्ट का तरीका होता है उसमें याचिकाकर्ता को, किसी भी मामले में याचिकाकर्ता, उससे पहला अवसर दिया जाता अपनी बात रखने का। उसके बाद फिर जिनको जवाब देना है वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन यहाँ पर यह हो रहा है कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की है और इस बीच में जहां जहां आपत्ति होती है वहां सीबीआई की तरफ से एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू वो आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। बीच में अभी भी जहां जहां उनको लगा कि इसमें सफाई स्पष्टीकरण होना चाहिए वहां एसवी राजू खड़े होते हैं और वो अदालत को ये बताते हैं कि इसमें ये चीजें कमी है, ये गड़बड़ है, और अपना पक्ष सीबीआई भी साथ साथ रखती जा रही है। लेकिन मुख्य रूप से अपनी दलीलें डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ही रख रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर ये आपको पूरा मामला बता दें कि इसमें अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए याचिका डाली है। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी ओर से दलील रख रहे हैं केजरीवाल के पक्ष में। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं सिर्फ बयान है और ऐसे में उन्हें बेल दे दी जानी चाहिए। सवाल ये भी उठ रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं सिर्फ बयान है। अभी तक आधार जो है संजय इस बात को लेकर भी बनाया जा रहा है कि सिर्फ बयानों के आधार पर गिरफ्तारी की गई, उसके आधार पर जो है वो जेल में है, सबूत नहीं मिले हैं। ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में? संजय जी, अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये दलीलें दी जा रही हैं कि जो ट्रिपल टेस्ट है जमानत को लेकर, उन ट्रिपल टेस्ट पर ये खरे उतरते हैं। पहला है कि फ्लाइट रिस्क, यानी वो कहीं फरार होना। दूसरा है कि जब क्वेश्चनिंग की जाए उस समय वो हाजिर होना। और तीसरा है कि एविडेंस को टेम्पर नहीं करना। तो उसमें उनका कहना है कि उनका पासपोर्ट चूंकि अदालत में जमा रहेगा इसलिए फ्लाइट रिस्क भी नहीं है, कहीं विदेश नहीं भाग सकते। दूसरा है क्वेश्चन के समय हाजिर होना, तो अब तक जितने बार भी उन्हें क्वेश्चन के लिए बुलाया गया वो हाजिर हुए हैं। और तीसरा ये कि टेम्पर करना एविडेंसेस के साथ, तो वो सारे एविडेंसेस जांच एजेंसी के पास हैं और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, तो अब उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा इन तीनों शर्तों पर अरविंद केजरीवाल जमानत के हकदार हैं, लिहाजा उनकी जमानत पर रिहा करने का आदेश अदालत जारी करे। इसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल संजय, आप क्योंकि अपने अनुभव से ही कई चीजों को पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं, बता देते हैं, संभावनाओं पर बता देते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। अभी तक की जिस तरीके की दलीलें दी गई अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, सीबीआई जिस तरह उसका जवाब दे रही है, यानी अभी तक की जो भी ये प्रक्रिया चली है, क्या दिखता नजर आ रहा है? राहत या थोड़ी मुश्किलें? मुझे राहत ही मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अदालत पहले भी अपनी मंशा जता चुकी है कई अन्य इसी मामले से जुड़े अन्य मामलों में। या फिर अगर हम इस आम आदमी पार्टी के अब आरोपियों की बात करें तो उसमें विभव कुमार की जमानत अर्जी पर भी कोर्ट ने कहा था कि 108 दिन हो गए हैं, अब इसमें जांच एजेंसी को विरोध नहीं करना चाहिए। इसके पहले विजय नायर की जमानत के समय भी कोर्ट ने कहा था कि अब बस बहुत हो चुका है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि 5 महीने हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे गए हुए। अगर 20 दिन को निकाल भी दें तो 5 महीने करीब होने जा रहे हैं। तो ऐसे में अदालत का भी ये मानना हो सकता है, और जांच एजेंसी तो लगातार ये कह रही है कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जांच लगभग पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में अब कुछ ऐसा नहीं रहा जिससे अरविंद केजरीवाल टेम्पर कर सकते हैं या गवाहों को प्रभाव में या दबाव में ले सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सारे एविडेंसेज जांच एजेंसी के पास हैं, जो एविडेंसेज का दावा एजेंसी कर रही है। तो ऐसे में ना उनका फ्लाइट रिस्क है, तो वो जमानत के लिए वो एक फिट केस है। ठीक है संजय, तो फिलहाल जल्दी से ये अपडेट भी दर्शकों तक पहुंचा दें। फिलहाल बता दें अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, जिसमें उनकी 2 याचिकाएं हैं। एक तरफ जो सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी हुआ उसको चैलेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जमानत की अर्जी जिस पर भी इस वक्त सुनवाई चल रही है कोर्ट में। फिलहाल दोनों ही तरफ से अभी फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे हैं और उस पर कहीं आपत्ति लगती है तो सीबीआई की तरफ से उसमें जवाब भी दिया जाता है। सीबीआई का आरोप है कि शराब नीति बनाने में वो शामिल रहे हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है।
जो सिंघवी की दलीलें उनमें देखिए वो कह रहे हैं केजरीवाल जेल से बाहर ना आ पाए इसलिए सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। पीएमएलए में सुप्रीम कोर्ट ही 2 बार रिलीज के 2 बार ऑर्डर दे चुकी है। तो फिलहाल कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है नेहा, और आज बहुत उम्मीद लगा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पूरी पार्टी इस वक्त बैठी होगी। जैसे कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे, आज ही फैसला आने की उम्मीद है उनकी बेल पर, क्योंकि इस मामले में लिप्त जितने भी आरोपी थे उस वक्त बेल पर बाहर हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया, के कविता, सभी को बेल मिल चुकी है। तो आखिर क्या आधार है जो पिछले लगभग 5 महीने से अरविंद केजरीवाल जेल में ही इस मामले में बंद है। हालांकि उन्हें 20 दिन की राहत मिली थी जब उन्हें प्रचार के लिए बाहर लाया गया था, तब उन्हें ये एक एक्सेप्शन था कि जब वो प्रचार के लिए बाहर आए थे। पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है, ये भी सिंघवी कह रहे हैं, और सिर्फ बयान को आधार बनाकर आप किसी को गिरफ्तार करके जेल में नहीं रख सकते, ये भी सिंघवी की ओर से दलील दी गई है। लेकिन इस वक्त सुप्रीम फैसला अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आना है। केजरीवाल का पासपोर्ट अदालत के पास है, ऐसे में उनके विदेश जाने की भी संभावनाएं निल है। अभी सबूत जांच एजेंसी के पास हैं। तो सिंघवी लगातार ये दलील देते रहे। इससे पहले भी अर्पिता आपको याद होगा सुनवाई अरविंद केजरीवाल की बेल पर हो चुकी है, लेकिन आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई अब से कुछ ही देर पहले जो शुरू हुई, उसे माना जा रहा है कि आज कभी भी अरविंद केजरीवाल पर जमानत का फैसला आ सकता है। बिल्कुल, और एक और दिलचस्प चीज है नेहा यहाँ पर, क्योंकि केजरीवाल के वकील जब दलील दे रहे हैं तो अब ये भी जिक्र कर रहे हैं कि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तो बेल मिल चुकी, फिर सीबीआई केस में क्यों नहीं मिल पा रही है। वो ये कह रहे पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट से उन्होंने कहा भी था कि दिल्ली मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 के सख्त प्रावधानों के बावजूद 3 बार जमानत मिल चुकी है। उन्होंने 10 मई, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत आदेशों और 20 जून को पीएमएलए मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए नियमित जमानत का भी यहाँ पर हवाला दिया। और ऐसे में वो कह रहे हैं कि जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल जानी चाहिए। तो जेल मिलेगी या बेल, ये अब से थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले में, जिसमें 2 अर्जी हैं, इस वक्त कोर्ट में दलीलों का दौर चल रहा है।